हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड कंप्यूटर में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टेली प्राइम के अंदर जीएसटी की एंट्री को ऑटोमेटिक कैसे किया जाता है। आजकल आप लोगों को पता है कि बार बार जीएसटी लगाना है तो मुझे मैनुअली जीएसटी लगाना पड़ता है, और कई बार हमसे गलती हो जाती है कि जरा सी जीएसटी के मिस्टेक में या कोई भी हम लेजर जब एक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें छोटी सी गलती के कारण हम जीएसटी टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो बार बार इस गलती को करने से बचने के लिए एक तरीका लेकर आया हूँ आप लोगों के पास, जिसका यूज करके हम लोग ऑटोमेटिक जीएसटी रेट को सेट कर सकते हैं। और आप लोगों को बार बार लेजर भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना भी परसेंट आप लगाना चाहो उतना परसेंट ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा। जीएसटी से आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम लोग डायरेक्ट जो स्टॉक आइटम होता है या स्टॉक ग्रुप होता है, हम लोग उस पे सेट करेंगे, उसके बेस पे यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अगर आप लोग पहले से जीएसटी को सीख चुके हैं या जीएसटी आप लोगों को आता है, तब भी ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। या फिर आप लोगों को अगर जीएसटी नहीं आता है, आप लोगों को जीएसटी सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस टैली के अंदर आप लोगों को सिर्फ इनवॉइस अकेला बनाना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके काम की हो सकती है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को टैली को ओपन कर लेना है। मैं शुरू से बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कंपनी क्रिएशन से लेकर जीएसटी ऑटोमेट करने तक का। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे आप सब लोगों को कंपनी तो क्रिएट करना आता होगा। अगर कंपनी क्रिएट करना नहीं भी आता है तब भी मैं आप लोगों को जो मेरी पिछली वीडियो है उसकी लिंक दे दूंगा, जिसमें आप लोगों को डिटेल में कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन मतलब टैली का शुरू से लेकर आखिरी तक का आप लोगों को सिखाया है। ये वीडियो तो मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग शॉर्टकट तरीके से टैली के अंदर काम करना चाहते हैं या जीएसटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम बना देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर कोई भी नाम रख देता हूँ यहाँ पे। हम्म, कुंवर राज प्राइवेट। कोई भी एड्रेस वगैरह देकर, और यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना जरूर कंपलसरी होता है, क्योंकि स्टेट के बेस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक मेरी कंपनी क्रिएट हो गई, और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जीएसटी को यस करेंगे। मध्य प्रदेश, यहाँ पे रेगुलर टाइप का रखना है। जो भी जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर कर देना, 1206 2 2 ZN। आप चाहो तो इस नंबर का भी यूज कर सकते हो, एक डमी नंबर है जो कि प्रैक्टिस के लिए बनाया है। ठीक है, एंटर ई इनवॉइसिंग मतलब 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको इनवॉइसिंग जरूरी है। ई वे बिल 50,000 से ज्यादा का अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या सेल परचेज कर रहे हो तो आपको ई वे बिल देना कंपलसरी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोला जाता है। इन सबकी वीडियो में बना चुका हूँ, तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को ऑटोमेट करना सिखा रहा हूँ। एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बैक कर देते हैं। उसके बाद आपको जाना है सीधा अल्टर पे। अल्टर पे जाने के बाद आप लोगों को जाना है बाउचर टाइप। बाउचर टाइप पे जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस बाउचर के अंदर मुझे ऑटोमेट करना है। तो मुझे करना है यहाँ पर सेल्स के अंदर। मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया। आप लोगों को लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, अनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोगेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अभी नो है, आप लोग सिंपल से इसको यस करिए। जैसे ही यस करोगे तो ये जो एंट्रीज वगैरह होती है उसको आप लोगों को यस करने का बोला जाएगा, सेट ऑल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। इसको हम लोग यस कर देते हैं। लेजर लगाना है तो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी लेजर नहीं है, क्योंकि मैंने नई कंपनी बनाई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ, सेल्स। इसको रखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट के अंदर। सिर्फ सर्विस की जगह आप लोगों को गुड्स करना है। यहाँ पे आप लोग कोई भी परसेंटेज सेट ना करें। बस यहाँ पर क्या रखना है, गुड्स अकेला रखना है। आपका जो भी टैक्स बनेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ओवर राइडिंग को यस कर दे, मतलब अगर कोई भी चीज आपको दिखाना है, छुपाना है या फिर अपन को बढ़ाना है वो रेट, तब यहाँ पे ऑटोमेटिक वहां पे चेंजेस होते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपको। इतने को सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग लेजर लगाएंगे। सबसे पहले बना लेते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है, जीएसटी रखेंगे इसको, और एसजीएसटी सिलेक्ट करेंगे विदाउट एनी परसेंटेज। सेकंड हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों को यहाँ पर हम लोग बनाकर, ठीक है, इसको भी आप विदाउट एनी परसेंटेज एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, अगर मान के चलो आपने इंटर स्टेट सेल्स किया है, उसको भी ऑटोमेट पे रख देते हैं, आईजीएसटी विदाउट एनी परसेंटेज।
उसके बाद एक और ऑप्शन हम लोग यूज कर लेते हैं आपको एडवांस में कि राउंड ऑफ करना पड़ता है बार बार। तो आप लोग एक बार राउंड ऑफ की लेजर बनाइए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंडेक्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और वन। आपको बार बार राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये काम कर लेते हो। पूरा टेली भी हम लोग ऑटोमेट पे चला सकते हैं। यहाँ पर आपको करना है एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, और यहाँ पर रखना है नॉर्मल राउंडिंग, और वन यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, बस। और हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे और जब एंट्री करने के लिए हम जाते हैं तो हम चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे आप पेमेंट आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ सेल्स। ठीक है, या फिर आप लोग F8 भी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर जीएसटी लगा हुआ आ गया है। अब कैलकुलेट अभी नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए हम एंट्री वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर कोई जैसे पार्टी है, तो पार्टी का मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मोहन कुमार। कौन है मेरा कस्टमर है, एंटर एंटर। कौन है मेरा डेबिटर है, तो मैंने इसको रख दिया डेटर में। एंटर। मैं सिर्फ सेल्स अकेले की एंट्री बता रहा हूँ क्योंकि सेल्स की एंट्री ज्यादा यूज की जाती है। यहाँ पर आप रख सकते हैं 23 888 वैसे तो ये नंबर काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब गलत नंबर एक एंटर करते हैं तो वो एक एरर मैसेज दे देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एरर मैसेज देख लिया है। बाकी अब क्या करें, गलत नंबर हम लोग यहाँ पे डमी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो एंटर और एक्सेप्ट, ताकि आप लोगों को एरर्स वगैरह भी समझ में आ जाए। यहाँ पर सेल्स लेजर सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम बनाने वाला हूँ। जैसे कि मान के चलो कि जो मेरा कस्टमर है उसको मैं क्या बेचता हूँ, ऑयल बेचता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑयल। या फिर फूड ऑयल भी अपन लोग दे सकते हैं, अगर फूड ऑयल है तो फूड ऑयल। ग्रुप हम लोग क्या क्रिएट कर लेते हैं ऑयल के नाम से। सोयाबीन ऑयल है, जो भी ऑयल है आप उसके अकॉर्डिंग एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एचएनएस कोड देना कंपलसरी होता है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना, और रेट रेट में रख देता हूँ, ऑयल पे लगेगा आपका 2.5%। सॉरी, यहाँ पे आपको 5% सेट करना है। और यहाँ पर हम लोग पैकेट या लीटर आपको कोई भी चूज कर सकते हो। पैकेट में देना हो पैकेट में, लीटर पे लगाना हो लीटर। तो यहाँ पर सिंबल में कर देता हूँ पैकेट। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 कर देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक जीएसटी लगा हुआ आ जाएगा मेरे स्टॉक आइटम पे। ठीक है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आपको कहाँ पर करना पड़ेगा, ग्रुप पे जाकर करना पड़ेगा। एंटर करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मुझे सेल करना है तो मैंने यहाँ पे 15 पैकेट सेल कर रहा हूँ। एक पैकेट का जो प्राइस है वो है 95 रुपीज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है ऑटोमेटिक, 35 रुपए 63 पैसा। दोनों जगह का देखिए, सीजीएसटी एसजीएसटी। और राउंड ऑफ होना था 26 पैसा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक राउंड ऑफ भी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट ऑटोमेट कर सकते हैं एंट्री को, क्योंकि आपको बार बार जीएसटी लगाना है, राउंड ऑफ करना है, हर एक तरीके की मेहनत से आपको ये बचा सकता है। एक बार आपको ऑटोमेट की प्रोसेस ध्यान से समझना है उस चीज को और अप्लाई करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं और एंट्री एक बार चेक करते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एंट्री देखने के लिए कहाँ पर जाते हैं, जीएसटी की डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टेचुरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटीआर 1। तो आप देखोगे इसमें एक अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चली गई है एंट्री, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। देखिए एरर मैसेज क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट सेटिस्फाई। मतलब पता है मुझे जीएसटी नंबर मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इस एंट्री को सही करना चाहते हैं तो हम इसका जीएसटी नंबर क्या कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। जीएसटी नंबर अगर आपको चेंज करना है या अगर आपको जीएसटी नंबर लाना है तो आप इजिली गूगल पे सर्च कर सकते हो। एमपी के जीएसटी नंबर है, जिस भी स्टेट में आप कर रहे हैं वहाँ के जीएसटी नंबर्स को आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी एक वन से जीएसटी नंबर आप लोग वहां से देख लीजिए, वो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि मान के चलो हम एक कहीं बाहर वगैरह का अगर बनाएंगे, एमपी से बाहर का, तो हम लोग वहां पे भी जीएसटी नंबर वगैरह लगा सकते हैं। या मैं इसमें ही थोड़ा नंबर चेंज कर देता हूँ। जैसे मान के चलो मोहन कुमार, इसकी लेजर में मुझे चेंज करना है, तो मैंने अल्टर किया। यहाँ पर एक नया जीएसटी नंबर लिख देता हूँ जो कि सही रहेगा, IAIMPC 2859B1ZN। और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसी नंबर को मैं ना थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, ताकि आगे बार बार एंटर ना करना पड़े। लिखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग इस एंट्री को।
अब आप देख सकते हो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन से जो मेरी एंट्री यहाँ से चली गई है, एंट्री मेरा कहाँ पर आ गया है, डायरेक्ट B2B इनवॉइस में एक एंट्री है और ये अमाउंट का जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर यहाँ से जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट को पे कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में वो ही बता रहा हूँ आपको। आप लोगों को चलना है सिंपल कहाँ पर, वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद आप लोगों को जाना है कहाँ पर, पेमेंट पे। आप लोगों को पेमेंट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो पेमेंट नाम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपल कंट्रोल F प्रेस करना है यहाँ पे। कंट्रोल F आप लोग जैसे ही करोगे तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे टाइप ऑफ ऑटोफिल। मतलब हमने वहां पर भी ऑटोमेट किया था और हम लोग यहाँ पर भी ऑटोमेट करेंगे उस चीज को, ठीक है। स्टेप पेमेंट, जीएसटी और यहाँ पे टैक्स, देन रिवर्स चार्ज, ठीक है। सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जीएसटी का जो स्टाम्प है वो लग जाएगा कि आप जीएसटी को पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद किस किस का पेमेंट करना है, सीजीएसटी कितने रुपए, 35 रुपए 63 पैसा। देख सकते हो वहां पे जीरो हो चुका है। अब मैं सेकंड डेबिट करता हूँ किसको, एसजीएसटी। एसजीएसटी के अभी आप लोग अमाउंट देख रहे हो 35 रुपए 63 पैसा, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ 35 रुपए 63 पैसा, वो अमाउंट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, ठीक है। कैसे आपने पेमेंट किया है, तो जैसे कि अगर आपने मान के चलो कैश पेमेंट किया है तो आप लोग कैश यहाँ पे दिखा सकते हो, बैंक से किया होगा तो बैंक बता सकते हो, ठीक है। एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। ये होता है आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना। अब जैसे हमें सामने वाली पार्टी से पैसा भी लेना है तो हम लोग यहाँ से रिसिप्ट करके F6 इससे लेना है, मोहन दास से, ताकि जो हमारा बैलेंस नेगेटिव हुआ था वो यहाँ पर वापस पॉजिटिव हो जाए। 1496 रुपीज लेना है तो मैंने अगेंस्ट रिक्वेस्ट में डालकर और कैश के अंदर एंट्री कर दी। यहाँ पर मैंने सारा आपको काम बता दिया है, जीएसटी को ऑटोमेट करना, गवर्नमेंट को पेमेंट करना और उससे पैसा लेना पार्टी से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है और ऐसी ट्रिक्स वगैरह मैं लेकर आते रहता हूँ, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए रहने वाला है बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन।